तो 4 वक्ताओं को सुनाने की क्या जरूरत है, एक ही सुना दे। थोड़ा और सावधान हो जाए। इस रामचरितमानस को याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज ऋषि को जब सुनाएंगे तो पूरी कथा को 16 खंड में सुना रहे हैं, ध्यान देना। पूरी राम कथा को 16 खंड से सुनाएंगे। और भगवान शंकर जी भगवती अम्बा पराम्बा जगत जननी पार्वती को जब सुना रहे हैं तो उसी कथा को 24 खंडों में सुना रहे हैं। और कागभुसुंडी जी महाराज जब गरुड़ जी को सुना रहे हैं तो 32 खंडों में सुना रहे हैं। ये है कथा, ये है रामचरितमानस की कथा। और ध्यान दीजिएगा, इतने सुधी प्रेमी श्रोता विराजमान हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ है तो सूर्य का उपमा दिया जाता है ना, सूर्य की उपमा दी जाती है। लेकिन कहीं कहीं देखिएगा कि चंद्रमा से उपमा दे रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? पुष्प वाटिका में वहां भी भगवान की जो मुखमंडल की उपमा दी गई है चंद्रमा से दी गई है। सीता जी की मुख का वर्णन किया गया है, उपमा दी गई है चंद्रमा से। अस कही फिरी चितयते ही ओरा हसिया मुख शशि भय नयन चकोरा। क्यों? याज्ञवल्क जी महाराज जब कथा सुनाएंगे तो भगवान राम के मुखमंडल की तुलना उपमा चंद्रमा से देंगे। यहां भी देखिए, बोले रामचंद्र मुख चंद्र छवि अरे लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदो न थो। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि समय आ गया है, मुहूर्त बन गया है, तो विवाह के लिए आदेश करते हैं। बोले सीय संवारी समाज बनाई अरे मुदित मंडप ही चली लवाई। क्या कथा है भाई, बिल्कुल सावधान होकर के सुनिएगा, समझदारी लगा करके सुनिएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और 16 श्रृंगार करके जा रही हैं और एक ही मंडप में 4 कुमार 4 कुमारियों का विवाह होने का योग बन रहा है। बोले सोहति बनिता वृंद बहु सहज सुहावनी सीय छवि ललना गण मध्य जनो सुषमा तिय कमनी। एक साथ में बोले सिय सुंदरता अरे परनी न जाई और लघुमति मोरी मनोहरता। विधि विधान के साथ सतानंद के ऊपर जो श्राप दिए थे उनके पिताजी गौतम ऋषि, वो आशीर्वाद दिए थे कि जब भगवान राम का और सीता का विवाह होगा और बेटा तुम मंत्र बोलेगा तो मेरा दिया हुआ जो श्राप है दरिद्रता का ये मिट जाएगा। वो सतानंद दौड़ रहे हैं कि भगवान का वो समय आ जाए, कब मैं बोलूं। ऐसे ही अगर ये प्रसंग आप सब सुनेंगे तो जिसके ललाट पे ब्रह्मा जी ने दुख लिख दिया है, दरिद्रता लिख दिया है, विपत्ति लिख दिया है, ये कथा सुनने से उस ब्रह्मा जी की लिखी हुई मिट जाती है। सब ऋषि महर्षि आए और आकर के विवाह की जो परंपरा है उसका पालन किए और पालन करने के बाद जो ब्राह्मण लोग साखोचार करते हैं, पाँव पूजते हैं न, तो उसको करना शुरू कर दिया है। कहते हैं भगवान शंकर जी भगवती पार्वती जी से कि बर कुंवरी करतल जोरी
साखो चार दो कुल गुरु करें। दोनों कुल के गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम के 7 पीढ़ियों का नाम लेते वो साखोच्चार कर रहे हैं और उधर सतानंद जनक जी के कर रहे हैं। बोले कुंवर कुंवरी कर, क्या बात है। बोले कुंवर कुंवरी कल भावरी दे, कुंवर कुंवरी कल भावरी दे। नयन लाभो सब सादर ले, नयन लाभो सब सादर ले। जाई नजरनी मनोहर जोरी, जाई न परनी मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहूँ सुखोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुखोरी। जो उपमा कछु कहूँ सुखोरी, जो उपमा कछु कहूँ सावधान हो जाओ। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, हेलो महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राजा जनक जी जब सीता जी का हाथ पकड़ करके कन्यादान कर रहे थे तो जितने बाराती थे अवधवासी थे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि सीता जी असली सीता कौन है। क्यों, क्या कारण हुआ? जितने भी उस मंडप में मड़ियों का खंभा लगा हुआ था सब में इतना बढ़िया परछाई दिखती थी, लगता था कि असली सीता ये है क्या, उसमें लगता था वो है सीता क्या, वो है सीता क्या। रति और कामदेव नाच रहे हैं। ध्यान देना, बहुत सावधानी पूर्वक सुनिएगा। और दोनों से वाल्मीकि रामायण से और रामचरितमानस में भी मिलाते चल रहा हूं। हुआ क्या, देखो पहले रामचरितमानस देख लें जरा। जब भगवती जानकी जी आई हैं तो जितने बाराती हैं कोई खंभा देख रहा है ये सीता जी है, कोई दूसरा वाला खंभा वो सीता जी है, कोई वो दिख रहा है। असली सीता कोई जान ही नहीं पा रहा कि असली सीता कहाँ है। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, बोले राम सीय सुंदर प्रतिछाही और जगमगात मणिखंभन माही। ऐसा लग रहा है कि ये सीता है, वो सीता है। तो विदेहराज जनक ने कहा वाल्मीकि रामायण, इयं सीता समानीता। जय हो राम कथा की जय जयकार हो। इयं सीता, ए राम ये सीता है। इयं सीता समानीता, बहुत अर्थ है, इतने अर्थ हैं। इसी शब्द का तो कहिए एक महीना अर्थ बताते रह जाऊं। इयं सीता समानीता, राम ये वो सीता है। कौन? जिनको पाने के लिए तुमको नर रूप में आना पड़ा है। हे राम ये वो सीता है जिनको प्राप्त करने के लिए तुमको भव चाप को तोड़ना पड़ा है। राम ये वो सीता है जब तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा तब भी आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। राम ये वो सीता है जिसका तुम भी वध नहीं कर पाओगे, इनकी कृपा से उसका वध कर लोगे। अर्थ किए हैं, बोले मनहु मदन रति
अरे धरि बहुरूपा। मानो मदन और रति आकर के उस मंडप में बैठे हुए हैं और भगवान राम जब सिंदूर देने की बात आई है, बोले भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। और भगवान ने जब जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी के मांग में सिंदूर भरने लगे तो बाबा ने इतना बढ़िया उपमा दिया है कि हम बता नहीं पाऊंगा। इतना जबरदस्त उपमा दिए हैं। लोग कहते हैं कि उपमा कालिदास है, कि धन्य है गोस्वामी जी महाराज, क्या उपमा दे रहे हैं। बोले राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिय सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि के ही, शोभा कहीं न जात विधि के ही। अरुण पराग जल जो भरिणी के, अरुण पराग जल जो भरिणी के। शशि भूष अहि लोभ अमी के, शशि भूष अहि लोभ अही के। अरे शशि भूष अहि लोभ अमी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। जैसे चंद्रमा से अमृत लेना है, ऐसे सर्प जाता है, ऐसे मानो भगवान का हाथ है। और उस चंद्रमुखी रूपी, जबकि ये उपमा पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या करें और कोई उपमा मिल नहीं पा रही है, तो कहा उसी चंद्रमा में से जैसे अमृत के लोभ के सर्प जाता है, ऐसे भगवान राम का भगवती जानकी के चंद्रमा स्वरूप मुखमंडल में अमृत लेने के लिए मानो सिंदूर दे रहे हैं। तो जो राजा जनक जी के भाई थे कुशध्वज, उनकी दो लड़कियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। विदेहराज जनक की एक लड़की है जिनका नाम है उर्मिला। सीता जी तो हल जोतने से जो हर का फार होता है उसको शुद्ध हिंदी में सीत कहते हैं, उसी सीत से प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका असली नाम सीता है। बोले तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी के। मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। तकुश के तु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी सो, ब्याह नृप भरत ही गई। अरे चीत चोरावा के आरती उतारू है सखी। 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 घट मंगलमय साजे, मंगलमय साजे। आह विभूषण यंग यंग राज,
भूषण अंग अंग नाचे, भरी भरी नैना निहारू है सखी, आहे भरी भरी नैना निहारू है सखी, चित छोड़वा के आरती उतारू है सखी, चित छोड़वा के आरती उतारू है सखी। मिथिलेश कुमारी, श्री मिथिलेश कुमारी, दुल्हा दुलरुआ श्री अवध बिहारी, दुल्हा दुलरुआ श्री अवध बिहारी, अरे तन मन धन ने ओछारू है सखी, आहे तन मन धन ने ओछारू है सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारू है सखी, चारों दुल्हा की आरती उतारू है, चारों दुल्हा के आरती उतारू है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतारू है, चित चोरवा के आरती उतारू है सखी, चित चोरवा के आरती उतारू है सखी, चित चोरवा के आरती उतारू है सखी। जनकपुर की जितनी देवियां हैं सब प्रसन्न हो जा रही हैं।